एक महीने पहले हमने आपके साथ चार स्टॉक्स की एनालिसिस शेयर की थी, जो था बजाज फाइनेंस, पीवीआर, पिरामिल एंटरप्राइज और आईएक्स। आज इसी की देखते एक फॉलो अप वीडियो है, तो एनालिसिस है और थोड़ा लर्निंग वीडियो है ये। पहले बात करें अगर बजाज फाइनेंस की, हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है जो एक लोअर हाई फॉर्म करेगा और उसके बाद फिर से एक लोअर लो मिलेगा। और हम बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स पे प्राइस आ जाएगी और यहाँ से एक अपमूव आने की कोशिश, मतलब आपको सेटअप देखना होगा। और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी चार्ट में आएगा। अगर हम बजाज फाइनेंस का चार्ट देखें तो ये वो लेवल थी जहां पे हमने वो वीडियो बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं एक लोअर हाई बना, प्राइस ने एक जो ये लोअर लो लगाया था उसके बाद एक लोअर हाई लगा, फिर से एक नया लो लगा। अब जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे एग्जैक्टली उसी डिमांड जोन में प्राइस आई है। दो डिमांड जोन आपके साथ शेयर किए थे। पहले डिमांड जोन में प्राइस आई यहाँ पे और जो दूसरा डिमांड जोन है वो ये है। तो हमें ये नहीं पता होता किस डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करेगी, बट ये पता होता है कि बाउंस जरूर आ सकता है इन लेवल से। अब यहाँ पे जो डाइवर्जेंस की हमने बात की थी वो भी हम देख लेते हैं। अब आप मैकडी में अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेश स्विंग लो तो बना था, ये आपका लोअर लो है, ये लोअर हाई, और ये फिर से एक नया लोअर लो बना है। बट यहाँ पे मैकडी में एक आपको दिख रहा है जो डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस बोल सकते हैं, मोमेंटम कम है सेलिंग में। यही हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये सेम स्ट्रक्चर स्टॉक्स में बनते रहते हैं, तो सेम आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में। यहाँ पे भी जैसे आपको और रिफाइन करना हो, जैसे ये ट्रेंड लाइन, एक डेली ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे आप 1 आवर में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया तो फिर आप आगे अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसमें ले सकते हैं पोजीशंस। बट ये ओवरऑल एनालिसिस थी यहाँ पे कि ये हायर डिमांड जोन में आ गया है और यहाँ से हमें बाय अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और वो स्लो एंड स्टेडी भी आप कर सकते हैं, जैसे एक डिमांड जोन में कुछ क्वांटिटीज बाय करके फिर में भी थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक पुल बैक मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। या अगर आप और थोड़े कंजर्वेटिव है तो इस टाइप का ट्रेंड एंड ब्रेकआउट या कुछ आपको वेट करना चाहिए। नाउ अगर अब फ्रेश बात करें, क्योंकि अब स्टॉक ने जो इसका ये एक लोअर लो स्ट्रक्चर था, अब ये एक हाई बना चुका है, स्विंग के ऊपर बना चुका है, तो अब इसका बायस पॉजिटिव है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर आप यहाँ पे आपने एंट्री नहीं ली तो अब आप एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ये एरिया एक, मतलब जो सप्लाई जोन है, वॉल्यूम प्रोफाइल में भी देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करें, बायस हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि आप वीकली में भी देखेंगे बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने हैं और गुड वॉल्यूम पिकअप हुआ है। और मंथली का जो कैंडल है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अब मंथली बेसिस में यहाँ पे अगर बात करें तो ये एरिया एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है अब, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीवियस कैंडल, मतलब मंथली कैंडल के ऊपर जो ये ब्रेकआउट आया है ये रिटेस्ट लेवल है। अगर यहाँ पे प्राइस आके कोई बाई सेटअप देती है तो ये एक अच्छा फ्रेश पॉइंट बन जाएगा। अब ये ट्रिकी हो जाता है कि प्राइस यहाँ पे आएगी या डायरेक्टली यहाँ बड़ा कैंडल बना दे। बट आप अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं, जो ये इस एरिया में अगर एंट्री नहीं लिए तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते, क्योंकि इन द मिडल ऑफ द ट्रेंड आप कभी भी एंट्री नहीं ले सकते। इसलिए अगर आपको एक स्ट्रांग मूव मिली है तो आपको वेट करना चाहिए एक कंसोलिडेशन का, ताकि आप फ्रेश मूव को फिर से पकड़ पाए इस एरिया में। तो इस स्टॉक में अभी भी ट्रेंड हमें स्ट्रांग लग रहा है, बट क्योंकि ये हायर रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पे हम फ्रेश सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है तो फिर एंट्री हम फिर से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे शार्प मूव डाउन आता है तो फिर हमें इसको फिर से इवेलुएट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है जिसमें ये शार्प मूव डाउन भी आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर की, यहाँ पे एक डाउन मूव था, उसके बाद आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला, तो हमने बोला है अक्सर एक डाउन मूव के बाद एक फॉलो अप डाउन मूव आती है। अब आप उसके लेफ्ट में देखेंगे तो एक अप मूव है। अब इस अप मूव के लिए ये अप मूव हो सकती है, ये कितनी एक्सटेंड करेगी अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, बट इस मूव के बाद हमारे पास एक शार्प डाउन मूव भी है। तो अगर एक शार्प डाउन मूव आती है तो वो भी एक इस स्ट्रक्चर के लिए पॉसिबल स्ट्रक्चर है।
तो हम इसको अभी उस जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा उस हिसाब से हम इसको इवेलुएट करेंगे। अगर यहाँ पे शार्प मूव डाउन आती है तो मे बी ये जो ये डाउन मूव है उसके लिए शार्प मूव डाउन आएगी। अगर यहाँ पे एक इस डाउन मूव की जगह आपको एक कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो स्लो एंड स्टेडी डाउन मूव दे रहा है, तो ही बाई अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है इसमें। तो ये है बजाज फाइनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो दूसरा स्टॉक था पिरामल इंटरप्राइज की। यहाँ पे भी हम डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। सीएमपी आप 922 आप देख सकते थे। यहाँ पे अगर हम आए चार्ट में तो ये वो लेवल था। यहाँ से आप देख सकते हैं अ, इस एरिया से एक शार्प डाउन मूव मिली है स्टॉक में। तो अराउंड इस लेवल से ये 700 800 लेवल्स पे भी आ गया। तो यही वो एनालिसिस थी जो हमने पिरामल एंटरप्राइज के लिए की थी। कि क्योंकि रीजन क्या था इसका, कि ओवरऑल मूव मैंने बताया था कि ये इसका स्विंग हाई है और इधर लो में भी प्राइस एक रेंज में बना रहा है। आपका ट्रेंड डाउन है, उसके बाद अगर प्राइस रेंज में है तो इसका ये मतलब है करेक्टिव मूव हो रही है और अब फिर से एक मूव मिलेगी डाउन साइड के लिए। अब इसमें अगर हम जैसे हम लेवल्स की बात करें, इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, तो ये लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है। मंथली डिमांड जोन है 785 टू 715। इस एरिया में भी अभी प्राइस ने मतलब इस एरिया में आई नहीं है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है, जैसे हमने बजाज फाइनेंस का लेवल्स आपको डिमांड जोन दिए थे, वैसे ही अगर प्राइस इस जोन में अगर आती है तो यस, फिर हम इसमें सिमिलर जैसे बजाज फाइनेंस में स्ट्रक्चर बने थे उस टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं। अगर ये प्राइस इसको ब्रेक कर देती है यहाँ पे इस जोन में प्राइस आ जाती है, मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। अगर इस जोन में प्राइस आती है, आपकी ट्रेंड लाइन होगी ये। इसके बाद आपको अगर कोई बाई सेटअप मिलता है तो फिर ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इस एरिया में देखना है, अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर हम चांस ले सकते हैं इस एरिया में। अ, तो ये है शॉर्ट टर्म पिरामल एंटरप्राइज की। ये पहले भी मूव दे सकता है बट जो ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है इस एरिया में, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से अच्छा मूव आता है तो फिर इसमें देख सकते हैं। बात करें अगर जो तीसरा स्टॉक था, पहले मैं पीवीआर की बात कर लेता हूँ। जो पीवीआर में भी हम इस लेवल पे थे, हम बोल रहे थे फिर से जैसे बजाज फाइनेंस में हमने बोला था एक लोअर हाई बनेगा, वैसे हम पीवीआर में भी कह रहे थे एक लोअर हाई बनेगा और फिर इन डिमांड जोन्स में प्राइस आके फिर से एक अप मूव दे सकती है। बात करते हैं पीवीआर की। तो यहाँ पे ये वो एरिया था, आप देख सकते हैं यहाँ से एग्जैक्टली प्राइस ने थोड़ा टाइम पास किया, एक लोअर हाई बनाया और फिर से एक लोअर लो बनाया। और ये कोई छोटे मूव्स नहीं है, आप देख सकते हैं अराउंड 1400 रुपीज से 1250 ये गया है। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, आप बजाज फाइनेंस का भी देखिए सिमिलर इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं चार्ट में जो बुलिश डाइवर्जेंस हम कहते हैं। देखिए बुलिश डाइवर्जेंस चार्ट में आई तो ये हमें बता रहा है कि ये जो ओवर एक्सटेंडेड मूव है कहीं ना कहीं ये अब वीक हो रही है और पॉसिबिलिटी है यहाँ से मूव आए। वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, बट चांसेस है कि आ सकती है। और यहाँ पे उसको कैसे देखना है वो जैसे हम 1 आवर में अगर आए, आप देख सकते हो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है और ये यहाँ पे कुछ आपको मूव मिली है, उसके बाद ये करेक्शन करेक्शन दिख रही है मुझे अभी अभी के लिए। तो अगर ये ऐसे ही आती है तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको कुछ शार्प मूव अगर मिलती है ऑन द अपसाइड, ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तो हम चांस ले सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम भी मतलब हायर टाइम फ्रेम में भी हमें एक डाइवर्जेंस दिख रही है। तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और जो मेजर मतलब एक ये भी चीज है कि ये एक डिमांड जोन में प्राइस आई है। बट आपको एक चीज इंपॉर्टेंट और भी देखनी चाहिए, जैसे मैं आपको इसमें दिखा भी दूंगा, कि अप मूव तभी पॉसिबल होगा जो ये जैसे ये एक आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस कैंडल को भी ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को। इसको ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट जो हमें शार्प मूव वाला जोन दिख रहा है वो ये है जो अराउंड 1500 1520 पे है। तो इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई बाई आपको पैटर्न अच्छा पॉजिटिव मिलता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। बट ओवरऑल अभी आप देख सकते हैं अगर हम वीकली चार्ट में आ जाए
तो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ आपको अच्छा मूव मिला था। और इस मूव को आने से इसने एक लिक्विडिटी भी इस पॉइंट के नीचे निकाली है। अब ये भी हो सकता है कि ये फेल हो जाए और यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है। तो कभी भी फुल वन स्ट्रेच में यहाँ पे आपको वो नहीं करना। आपको अगर ये पॉसिबल जोन से यहाँ से भी अच्छा मूव आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है, जैसे बजाज फाइनेंस में मैंने आपको दो लेवल दिए, ये इसके दो लेवल्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बात करें जो लास्ट स्टॉक था हमारा आई एक्स इंडियन है, तो इसमें हमने क्या बोला था कि हमें ये लिक्विडिटी निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ये जो लेवल दिया था हमने टॉप पे, इसको भी हमने बोला था ये ब्रेक करेगा। और ये बॉटम का इसको मतलब निकालने के बाद ये फिर से एक बॉटम मारेगा। तो अगर हम आई एक्स की बात करें, तो आप एक बार मैं वापस इसमें डेली चार्ट में आ जाता हूँ। तो हम अराउंड इस लेवल पे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले टॉप पे प्राइस गई, इसने अपर साइड की लिक्विडिटी निकाली एग्जैक्टली जो ये जोन है, सप्लाई जोन है, उसके उसमें आके यहाँ से इसने ब्रेकआउट आपको दिखाया कि ब्रेकआउट हो गया। फिर क्योंकि बॉटम साइड से भी लिक्विडिटी है इस एरिया में, वो भी इसने निकाल के यहाँ ग्रैब किया। तो दोनों तरह की लिक्विडिटी निकल गई है। अब अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें, यस चार्ट में एक डाइवर्जेंस है, बट ये कंटिन्यू भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ट में आपको डाइवर्जेंस दिख रही है तो ये नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में बढ़ के ये आपको मोमेंटम भी, यहाँ एक बड़ी कैंडल बन जाए तो ये मोमेंटम के साथ ये जोन मतलब वापस मोमेंटम आ सकता है। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज डाइवर्जेंस इसका ये मतलब नहीं ऊपर जाएगा। बट उसके बाद अगर आपको कोई स्मॉल टाइम फ्रेम पे कुछ पॉजिटिव दिखता है, जैसे अभी जो ये इस यहाँ से यहाँ तक जो मूव है, ये काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। और मोस्टली यहाँ एक लोअर हाई ही बन, अभी ऐसा लग रहा है कि लोअर हाई ही बनेगा और फिर और फॉल करके एक नया लोअर लो बनाएगा ये। बट अगर समझिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होता है, ये ट्रेंड लाइन ऑन द अपसाइड भी ब्रेक होती है, तो कुछ डिफरेंट हम मतलब स्टॉक कर रहा है। बट जैसे हमने बजाज फाइनेंस पीवीआर में देखा कि यहाँ एक लोअर हाई बनेगा, उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, फिर से फॉल दिखाएगा। अब वीकली जहाँ पे यहाँ मतलब इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें, तो ऑन द बॉटम हमें ये एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है, विच मीन्स इस 120 से टू 122 एरिया से अगर कोई पॉजिटिव सेटअप बनता है, तो तब तक इसमें चार्ट में अभी भी डाइवर्जेंस है, तब मे बी और डाइवर्जेंस आ जाए। होता है तो फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपकी अपडेट होके एक नया आपको सेटअप दे सकती है। तो इस मूव को बेटर होगा यहाँ से अगर आता है। तो ये हम अपडेट करेंगे आने वाले वीडियोस में कि क्या होता है, बट ये आई थिंक अभी के लिए हमें यही लग रहा है इसमें। तो यही था आज का वीडियो। आई होप ये हेल्पफुल था। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।